दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए। हम आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। इंग्लिश का जितना भी कन्फ्यूजन है पढ़ने में और लिखने में, जो सब आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। पहले ABCD आप पढ़िए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कैसे का पढ़िए, केच खा पढ़िए। तीसरा स्टेप है वोवेल के बारे में जानिए। उसका बाद अगला चौथा स्टेप हम दूसरा वीडियो में आपको बना के दे दूँगा। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कैसे का, केच खा और वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। कैसे का, केच खा, गीसे गा, गीएच घा, NG से अड़ा, CH चा, CHH छा, जैसे जा, JH झा, YN से इया, T से टा, TH ठा, D से डा, DH ढा, N से ना। दोनों एक जैसा है, आपको दोनों एक ही जैसा पढ़ना है। टाठा तो अलग है, लेकिन का जो वर्ड है जो दोनों एक जैसा है। देखिए TT, TH, TH, DD और DH, DH और N दोनों के बिल्कुल सेम एक ही जैसा है। बस दोनों कोनो एक साथ कर लेना है। बस दोनों एक जैसा लिखना है, टाके और ताका। टी से ता, TH था, D से दा, DH धा, N से ना। P से पा, PH फा, B से बा, BH भा, M से माँ। Y से या, R से रा, L से ला, W से वा, SS से तालम सा, SS से मूर्धान सा, S से डंटी सा, H से हा, KS से छा, TR से ट्रा, JY से गिया। आइए पढ़ते हैं वर्णमाला का इंग्लिश। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। आपको इस तरह से याद करना है। देखिए इसमें आ के एक आ हुआ, और इसमें से थोड़ा ज़्यादा आवाज़ में बोलना है आपको, क्योंकि ये तो आ हो गया और ये दो गो मिलाकर क्या होता है आ। थोड़ा ज़्यादा आ से बोलना। ये तो आ और इसको आ से बोलना। और ये तो छोटी ई है, बस ई। और ये बड़ी ई है, डबल ई, तो बड़ी ई, तो इसको ई से बोलना, थोड़ा खींच कर बोलना होगा। और ये है छोटी ऊ, तो छोटी ऊ के ऊ तुरंत बोलना है ऊ। ये है बड़ी ऊ, तो इसको थोड़ा लेट से बोलना है, जिसे ऊ। इसको ऊ और इसको ऊ। ए इसको ए आई को आई बोलते हैं। और ओ, ए आई को ओ, ए आई का एन आह से बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं काका किकी का। उसका बाद आप काका किकी पढ़िए। उसका बाद आपको क्या पढ़ना है? का की कू के कै को कौ कंग का। इस तरह से आपको पढ़ना है।
जैसे कि के हो गया, के का, के का। देखिए सब में उसी तरह से लिखा हुआ है, के का आपको लिखना है। और उसका बाद आपको जो मात्रा है, जो मात्रा पर आपको ध्यान देना है, मात्रा पर इस तरह से ध्यान देना है आपको। देखिए ये आकार को ए हुआ और छोटी ई के आई हुआ, और इस मात्रा को, बड़ी वाली मात्रा को डबल ई हुआ, डबल ई। के तो का हो गया, और डबल ई के, बड़ी ई के डबल ई हो गया। और इस मात्रा के कु वाली मात्रा के ये यू हो गया, और इस मात्रा को डबल ओ हो गया तो कु हो गया, और के वाले मात्रा को ई हो गया, और आई वाला मात्रा को ए आई हो गया, ओ वाली मात्रा के ओ हो गया, औ वाली मात्रा को ए आओ, ए आओ। और ये जो बिंदु जो दिख रहा है आपको, ये जो बिंदु दिख रहा है, तो इसे ए एन मिला पढ़ते हैं, अन अन तो कन हो गया। और ये दो बिंदु के ए एच तो आ हो गया, आ तो का। आइए आगे पढ़ते हैं, सी चा, तो चा, ची ची, चू चू, चे चे, चो चौ, चन चा। बिल्कुल एक जैसा आपको पढ़ना होगा। काका कीकी और चाचा चीची और टाटा टीटी और नाना नीनी सब बिल्कुल एक जैसा पढ़ना होगा। बस आपको खाली मात्रा पर आपको ध्यान देना है बस। देखिए उसी में बिल्कुल सेम ही मात्रा है। देखिए ए, और इसमें भी ए, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी डबल ई, इसमें भी डबल ई, इसमें भी। बस आप कोई सा एक काका की मात्रा याद कीजिए, चाचा चाची की मात्रा याद कीजिए, बस एक बस याद करना है। अब बाकी सब एक जैसा लिखा हुआ रहता है आपको। बस देखिए इसमें चा के बदल सी एच था, इस चा के बदल सी एच चा है, और का के बदल के बदल का है, और बाकी सब मात्रा में देखिए ए का, और इसमें भी ए का। और इसमें देखिए आई का मात्रा देखिए ए आई चा में और सी एच, और ये देखिए का की मात्रा और ए आई, बस सब सेम ही है, एक जैसा है। आइए जानते हैं वोवेल के बारे में। आइए जानते हैं वोवेल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा वोवेल होता है और कौन सा कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल देखिए, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और स्वर और व्यंजन। देखिए वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है और स्वर और व्यंजन क्या होता है। आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा वोवेल, आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा वोवेल, और इंग्लिश में पढ़ना होगा कॉन्सोनेंट, और हिंदी में स्वर और इंग्लिश और हिंदी में व्यंजन। व्यंजन जैसे वोवेल 5 होता है, वोवेल इंग्लिश में 5 होता है, और स्वर हिंदी में 5 होता है। वोवेल इंग्लिश में 5 होता है और स्वर इंग्लिश में 5 होता है। और जो ये ABCD से बच गया, जो सारा क्या हो गया कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोला जाता है। कॉन्सोनेंट सारा जो 5 गो से बचा हुआ है, जो सारा इंग्लिश का कॉन्सोनेंट बोलता है, और हिंदी में व्यंजन बोलता है, हिंदी का व्यंजन हो गया। जैसे कि ये देखिए, ये जो वोवेल है 5 वोवेल 5 होता है और स्वर 5 होता है। जैसे ए जो रेड कलर का जो दिख रहा है, रेड कलर का आपको, वो है वोवेल। जितना भी 5
5 लिखा हुआ रेड कलर का जो दिख रहा है, लाल कलर का, वो होता है वोवेल। जो नीला कलर का जो दिख रहा है, जो नीला कलर के जो दिख रहा है, वो है सारा व्यंजन और कॉन्सोनेंट। बस वोवेल और स्वर 5 होता है। देखिए ए, ई, आई और ओ और यू, यही 5 वोवेल में आता है, ए वोवेल्स। और हिंदी में स्वर। और जो ये सब जो सारा जो बच गया है, जो ये सब सारा दिख रहा है जो नीला कलर का, वो आपका कॉन्सोनेंट में आता है और व्यंजन में आता है। इसको सही से याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, मैं आपको तुरंत बता दूं, आपको बताते ही आपको याद हो जाएगा। वोवेल का मतलब वोवेल के मतलब हुआ कि बोलो। इसी 5 से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा। सारा इंग्लिश में इसी से आपको वोवेल के मतलब बोलो, और इसी से आपको 5 से बोलना है। और स्वर का मतलब हुआ कि आपको इसी से स्वर निकालना है, इसी से आवाज़ आपको निकालना है, इस स्वर से आपको स्वर करना है, इसी से आपको आवाज़ निकालना है, स्वर, इसी स्वर के स्वर करना है। 5 वोवेल से स्वर करना है आपको। और कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में तो कॉन्सोनेंट हो गया। और व्यंजन का मतलब हो गया कि देखिए आपके व्यंजू की तरह है, जो व्यंजू के जो बटन होता है, तो उसी प्रकार से व्यंजू के बटन की तरह ये ज़्यादा है। देखिए ये व्यंजू के बटन की तरह ज़्यादा, ये 5 को आप हटा कर साइड कर दीजिएगा तो ढेर सारा हो जाएगा व्यंजू के मतलब हो गया कि व्यंजू का मतलब हो गया कि जो बटन इसका व्यंजू का रहता है, जो देखिए कितना ज़्यादा रहता है, इस तरह से जो बजाता है व्यंजू, तो इस तरह से समझो कि एक तरह से व्यंजू के व्यंजन हो गया, तो व्यंजन हो गया ज़्यादा। और वोवेल के मतलब वोवेल के 5 हो गया, स्वर के 5 हो गया। बस इस तरह से याद करना है। बस व्यंजन के याद रखना है कि व्यंजू, बस व्यंजू के बटन तो इसे ज़्यादा, और स्वर 5 और वोवेल 5। बस इस तरह से आपको याद करना है। देखिए ये साइड में आपको लिख दिया हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और याद कीजिए और पढ़िए। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 वोवेल होता है, यही 5 वोवेल होता है। और हिंदी में स्वर, और इसको वोवेल। और देखिए व्यंजन, देखो व्यंजू की तरह दिख रहा है आपको, देखो व्यंजन, हिंदी में व्यंजन और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। और देखिए व्यंजू की तरह दिख रहा है, देखो जितना भी दिख रहा है सारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। देखिए व्यंजू की तरह बटन की तरह है ना, इसको आप ध्यान से देखिए, याद करना इसी तरह से। बस व्यंजन, ये तो व्यंजन है, व्यंजू का बटन है, जितना बच गया वोवेल है। सो बस अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट पर ज़रूर लिखें अगला कौन सा वीडियो आपको बना के दूँ, और शेयर ज़रूर करें।